काला धन क्या है, कैसे काला धन बनता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे बदला जाता है, ब्लैक मनी को रखा कहाँ जाता है और ये काम कैसे करता है, काला धन से देश के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है या अच्छा असर पड़ता है, ब्लैक मनी का स्विस बैंक से क्या लेना देना है, भारत के लोगों द्वारा चोरी से विदेशों में अब तक कितना पैसा भेजा जा चुका है, इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, काले धन पर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी चोट की है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला हुआ है। 2000 के नोटों का चलन बंद होगा। 100 के नोटों की इतनी गड्डियां लुधियाना के एक हींग कारोबारी के घर से बरामद हुई हैं। तो एक तरफ काले धन को लेकर राजनीति हो रही है, तो देश में काली कमाई के कुबेरों का सामने आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सबसे पहले बात करते हैं काला धन यानी ब्लैक मनी क्या होता है। तो इसको भारत में एक सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है। वैसा धन जो इलीगल तरीके से अर्न किया गया है उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। और एक तरीके से ब्लैक मनी को डिफाइन किया गया है जिस पैसे पर टैक्स नहीं गवर्नमेंट को दिया जाता है उस पैसे को भी ब्लैक मनी कहा जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब किसी दुकान में आप सामान खरीदने जाते हैं तो अगर वह दुकानदार आपको सामान का बिल नहीं दे रहा है तो वह दुकानदार गवर्नमेंट टैक्स से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। ये सामान बेचने के बाद सारा पैसा उसका ब्लैक मनी कहलाएगा। अगर वो रसीद नहीं दे रहा है यानी बिल नहीं दे रहा है तो आप पुलिस में जाकर कंप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि वह टैक्स से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। पर ये जो पैसे कमाने का तरीका है ये एक लीगल तरीका है, लेकिन इस पर जो टैक्स नहीं भरा गया है इसी की वजह से इसको ब्लैक मनी कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कोई आदमी 20 लाख रुपए का कोई जमीन खरीदता है और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है कि मैं इसको 5 लाख में ही खरीदा हूँ, तो यहाँ पर 15 लाख रुपए का ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट के नजर में ये 5 लाख ही है तो गवर्नमेंट सिर्फ 5 लाख रुपए पर ही टैक्स लगाएगा और ये जो 15 लाख रुपए बचा है ये गवर्नमेंट के नजर में ब्लैक मनी कहलाएगा। ब्लैक मनी ज्यादा जनरेट करने के लिए लोग कैश के फॉर्म में पैसे लेते हैं। इसीलिए तो जब देखेंगे अक्सर मूवी में कि सीबीआई जब रेड मारती है तो सारा का सारा पैसा कैश के फॉर्म में मिलता है जिस पर कई सालों से कोई टैक्स नहीं दिया गया है गवर्नमेंट को। 2016 की शाम जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो पूरा देश हिल गया था, लेकिन ब्लैक मनी से उस समय हमारे देश के इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। इसी की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की है क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों के पास कैश के फॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा था और उस पैसे पर बहुत सालों से टैक्स नहीं दिया जा रहा था गवर्नमेंट को। जब नोटबंदी हुआ तो उस पैसे का वैल्यू खत्म हो गया जिसके वजह से वो सारा ब्लैक मनी भी खत्म हो गया। ब्लैक मनी और भी बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे नशीले पदार्थ बेचकर, जैसे ड्रग्स जो हमारे इंडिया में बैन है, अगर उसको बेचेंगे तो उससे जो पैसा जनरेट होता है वो पैसा ब्लैक मनी कहलाएगा। यानी ब्लैक मनी उस प्रोसेस से जनरेट होता है जो इलीगल होता है हमारे देश में। एग्जाम्पल के लिए ड्रग्स, वेपन्स, टेररिज्म, किडनैपिंग और भी बहुत सारे। जब कोई सरकारी काम भी करवाने जाते हैं तो उस समय ये बहुत सारे इंडियंस ब्लैक मनी को प्रमोट करते हैं। पर वहाँ पर कैसे प्रमोट होता होगा? मान लेते हैं कि अगर कोई सरकारी काम हो रहा है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि लोगों से सिर्फ 100 रुपए लेना है इस काम को करने का, पर वह कर्मचारी को ज्यादा पैसे देकर आप समय बचाने के चक्कर में ब्लैक मनी को प्रमोट करने लगते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी प्रोड्यूस होता है रियल एस्टेट से, माइनिंग से, ब्यूलियन, कॉमोडिटी मार्केट एंड फार्मा से। इन ब्लैक मनी से हमारे देश के इकोनॉमी पर काफी असर पड़ता है। न्यूज 18 के मुताबिक मान लेते हैं किसी आदमी का सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए है तो उसको 30,71,640 रुपए हर साल गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पे करना होगा। इसी समय ये लोग टैक्स को बचाते हैं तो इससे हमारे देश के इकोनॉमी पर ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट को ये पैसा नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे बदला जाता है। तो इसको करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। हालांकि ये प्रोसेस भी इलीगल है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा कैश के फॉर्म में होता है तो इसको पहले इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर। जो गैंग को लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं उसके जरिए फेक कंपनीज बनाया जाता है और उसी कंपनी के जरिए उन सारे पैसे को उस देश में भेजा जाता है जिस देश में टैक्स से रिलेटेड कानून बहुत ईजी हो। फिर उसी फेक कंपनी के द्वारा उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में फिर से हमारे देश में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी फेक कंपनियां इस प्रोसेस को करने में सक्सेसफुल रहती है, पर बहुत सारी कंपनी को पकड़ा भी जाता है। जब ये कंपनी पकड़ी जाती है तो इसके पास से जितना भी पैसा मिलता है उन सारे पैसे को जब्त कर लिया जाता है और इनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको कड़ी पनिशमेंट भी दी जाती है। देखिए, जब ब्लैक मनी की बात की जाती है तब स्विस बैंक की जरूर बात की जाती है। ये इसलिए क्योंकि जब आप स्विस बैंक में पैसे रखते हैं तो उसकी जानकारी लीक नहीं होती है। अगर आपके देश का सरकार भी आपके अकाउंट का डेटा मांगती है तो स्विस बैंक
बैंक वाले आपका डेटा नहीं देते हैं, जबकि आपका पैसा इलीगल ही क्यों ना हो। ये इसलिए क्योंकि वहाँ का कानून ही ऐसा है। इसलिए ज्यादातर लोग इलीगल पैसे को स्विस बैंक में रखना चाहते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक श्री आर वैद्यनाथ ने अनुमान लगाया है कि भारत के लोगों द्वारा विदेशों में पैसा कितना रखा गया हो। वो बताए लगभग 72,80,000 करोड़ रुपए विदेशों को बैंकों में रखा गया। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत